बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल का सिर्फ दिन है, आज कुछ ही घंटे बचे और उसके बाद आप देखेंगे 8 तारीख को सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर किसकी बनेगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं रह पा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं नहीं रह पा रही हैं और इन सब के बीच में जहां पर मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस और पीडीपी भी अगर मिल जाती हैं तो ये 46-47 का आंकड़ा हो जाता है, जो हाफ ऑफ द मेजोरिटी चाहिए टू फॉर्म गवर्नमेंट। बीजेपी भी अपनी जगह सरगर्म है। अब से कुछ देर पहले जम्मू में तारिक हमीद कर्रा, जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर हैं, उनकी अगुवाई में खुद भी उम्मीदवार शालटेंग सेंट्रल कश्मीर से हैं, जीतने के काफी चांसेस हैं। उनकी अगुवाई में रेडिसन ब्लू जम्मू में मीटिंग हुई है, वहां पर भी तबादला ख्याल हुआ। लेकिन बड़ी बात यह कि एएस दुल्लत, अमरजीत सिंह दुल्लत, जो कि फॉर्मर रॉ चीफ है, रिसर्च एंड एनालिसिस यानी इंडिया की खुफिया एजेंसी, उसके चीफ रह चुके हैं। 2001 से 2004 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के बड़े करीबी, और जम्मू कश्मीर को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनका भी एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिसमें वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सरकार में आना किसी भी एतबार से, नंबर गेम्स चाहे कुछ भी हो, मुश्किल लग रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनके मुताबिक दे आर इन पोजिशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एएस दुल्लत, जो कि एएस दवे की बात बने थे 1999 में रॉ चीफ, और उसके बाद जिम्मेदारी संभाली थी उनके जाने के बाद विक्रम सूद ने। लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर पर बयान आता है तो काफी जगह अखबारात में, नेशनल, लोकल, रीजनल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और हर जगह इनकी बात को दी जाती है। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से इस बात की तरफ इशारा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लाएगी कश्मीर प्रोविंस में, जो नजर भी आ रहा है। और बीजेपी इंटरेस्टिंगली जम्मू के अंदर सीटें जरूर लाएगी, लेकिन स्ट्रगल उसके बावजूद भी नजर आएगी। और नंबर फैक्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में होगा, क्योंकि उनके मुताबिक बहुत सारे एरियाज हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोटे छोटे पॉकेट से वोट्स ना भी मिले। कांग्रेस थोड़ा सा लेकर आएगी, पीडीपी बाद में इनके साथ आ जाएगी, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर बीजेपी टू गेट द गवर्नमेंट, टू गेट द सीट और ड्राइविंग सीट पे जाना। पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस के मुताबिक एएस दुल्लत वो ये भी बता रहे कि मौजूदा जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा गवर्नमेंट के, आने वाली गवर्नमेंट के लिए होगा, जो इससे पहले आर्मी भी जिस तरफ की इशारा कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हो, बाकी तमाम लोग होंगे, सब ने स्टेटहुड वापस या रियासती दर्जा जल्द बहाल हो, इसकी मांगे तो की हैं, मगर क्या ये सारी चीजें जल्द मुमकिन होंगी अगर अपोजिशन की गवर्नमेंट आती है? बड़ा सवाल पूछकर और छोड़कर वो चले गए हैं। लेकिन आज और कल का इंतजार कीजिएगा। खबरें थी कि उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडर से मुलाकातें की हिमाचल प्रदेश में। मैंने कल भी कहा था हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम इस तरह की खबरों में नहीं पड़ेंगे जिसकी कोई तस्दीक नहीं है। बहरहाल ये भी कहा गया कि जनाब उन्होंने खुद ये कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे स्टेट के, लेकिन बीजेपी के लीडर्स ने नकार दिया और उसके बाद वापस वो जम्मू कश्मीर आए। इस तरह की खबरें थी, मगर इन सब के बीच में यहां से आगे क्या सूरत हाल बनेगी देखने वाली बात होगी। मीटिंग्स बैक टू बैक चल रही हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मजबूत परिस्थितियों में है, 40 के आसपास जाती है। हमारा प्रिडिक्शन भी जो पोल का है वो भी इन बिटवीन 37 to 43 है अलायंस को मिलाकर। अगर पीडीपी मिल जाएगी, जो बजाहिर मिलेगी, तो अगली गवर्नमेंट बीजेपी की शायद ना बन पाए।